नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाले दिनों में रीडिंग आएगी। साथ ही ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड फेसबुक पे अब मैं डेली अपलोड्स लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर आपको डे टू डे क्या गाइडेंस चाहिए, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस एंड मच मोर। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं क्या हो रहा है आपके साथ में, सिचुएशंस के साथ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर या बिजनेस, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स, इसका ध्यान रखिएगा। एंड चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या है सिचुएशंस। पहला है हमारा क्वेश्चन कि रिलेशनशिप किस तरीके का है आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का पब्लिक के सामने, यानी आपके सामने, सारी दुनिया के सामने किस तरीके का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं तब किस तरीके का है ये रिश्ता। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सामने वाला पर्सन भी हो सकता है थर्ड पार्टी। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको क्या चीज़ मजबूत करती है, या कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है। ठीक है। नेक्स्ट है दोनों के बीच में दूरियां क्या लेकर के आती है, क्या सिचुएशन, क्या बात, क्या रीज़न दोनों के बीच में डिस्टेंस लेकर आता है, दूरियां लाता है। नेक्स्ट है आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर के। एक टाइम पीरियड आपको अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या होने के चांसेस हैं। साथ ही आप जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो वाला कार्ड भी हम ले रहे हैं, क्वेश्चन लिया है। एंड अगर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी। सारे कार्ड्स ओपन अप करके ही मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द डेविल, हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Wands, 9 of Pentacles and Hermit. So we have 3 major arcanas. Okay. सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। एंड वर्गो की एनर्जी भी आई है। सो पहला क्वेश्चन है कि पब्लिकली किस तरीके से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है। हो सकता है कि पब्लिकली ये लोग एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हो या ऐसा बता रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, या एक दूसरे को जानते नहीं हैं, या एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है मन में। ठीक है। या एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। वो जैसे हम नफरत वाला रिश्ता कहते हैं ना, कि रिलेशनशिप में अरे ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसकी तो बात मुझे पसंद नहीं है, इसका लुक मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। तो एक तरीके से डेविल की एनर्जी आ रही है कि बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। अगेन डेविल का कार्ड है। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पब्लिकली इस रिश्ते में किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये रिश्ते को दुनिया के सामने किस तरीके से बताया जा रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें डेविल। ओके। तो ये कंफ्यूज्ड है एनर्जी। दोनों ही जन कंफ्यूज्ड हैं, या दोनों में से कोई एक जन इस रिश्ते को लेकर के अभी कंफ्यूज्ड है। क्योंकि यहाँ पर देखिए,
दो या तीन बातें हैं। फर्स्ट थिंग कि ये एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है दोनों के बीच में। एक बात कि दोनों के बीच में आपके और थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ओके। सेकेंड बात, दोनों में से किसी एक का अट्रैक्शन दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बिकॉज डेवल की एनर्जी खींचता है, खिंचाव दिखाता है। एंड थर्ड, किसी को पाने के लिए कुछ उल्टे पुल्टे काम जब करते हैं इंसान, तो उसको भी डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत पसंद है, तो इस पर्सन को मैं किसी भी तरीके से अपने पास खींच करके लाऊं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो तीनों सिचुएशन बता दी है मैंने आपको। दे आर देमसेल्व्स कन्फ्यूज्ड कि इस रिश्ते में हमें करना क्या है, क्योंकि इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं है, इस रिलेशनशिप का कुछ भविष्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और अगर बन सकता है तो जो रास्ता है, जो रास्ते से जाना है वो बहुत मुश्किल वाला है, उसमें इश्यूज बहुत है, उसमें क्लैशेस बहुत है, उसमें सिचुएशंस बहुत हैं। मियरली अट्रैक्शन हो सकता है, ये कंपनी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि दो दोस्त हैं जिन्हें रात में जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह लगना पसंद है, तो बस एक दूसरे की कंपनी, बस और कोई है नहीं, तो भाई एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब एक दूसरे के लिए वो हेल्दी रिश्ता नहीं है। हैविंग ड्रिंक एवरी डे इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, राइट। तो ऐसी बात है। तो रिश्ता अच्छा है कि नहीं है, रिश्ते के कुछ ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, क्या है, खुद को भी नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ डेविल आ रहा है और यहाँ पर प्राइवेट की भी अगर बात करें तो हैंडमैन आ रहा है। यानी रिलेशनशिप में है कुछ इश्यूज। ठीक है, कंफ्यूज्ड हैं दोनों जन, या दोनों में से एटलीस्ट एक जन तो कंफ्यूज है ही है। हो सकता है कि ये रिश्ता सिर्फ म्योरली रिलेशनशिप में अट्रैक्शन की वजह से, कि एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो चलो अट्रैक्टेड है, या एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई हैंडसम है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या आपके साथ में बहुत जेलस है। अब यहाँ पर दो तीन इश्यूज और भी हो सकते हैं। आपको मैं जो एनर्जी फील हो रही है वो बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है पता है, कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, तो आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो है, उसको वही चाहिए, क्योंकि उसको आपसे दुश्मनी निभानी है, आपसे दुश्मनी है उसको। आपको दुश्मनी है कि नहीं है ये अलग बात आती है, लेकिन सामने वाले पर्सन को आपसे दुश्मनी है, तो वो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो वो आपके पास पे जो चीज़ है वो उसके ऊपर टारगेट है, उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, बट आपके पास है तो मुझे भी चाहिए, ऐसी एनर्जी। ठीक है, आप अपने हिसाब से आगे लीजिएगा। प्राइवेट में कैसा है, हैंडमैन। दोनों को ही नहीं पता है कि रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, फ्यूचर है कि नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रिश्ता चाहिए मगर नहीं भी चाहिए, तो सद्धरता नहीं दिख रही है। ठीक है, रिश्ते में क्या चीज़ एक दूसरे को जोड़ती है। हो सकता है मैरिज हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन वो ऑलरेडी किसी से मैरिड है, या कहीं ना कहीं मैरिज का एंगल आ रहा है, या आप दोनों मैरिड हैं और उनका किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या जिसके साथ में आपके पर्सन जिसके साथ में एंगेज्ड है वो पर्सन मैरिड है। कहीं ना कहीं शादी है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्या कह रहा है ये कार्ड, इस रिश्ते को क्या मजबूत करता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, क्या है इस रिश्ते को जो मजबूत करता है। पास्ट लाइफ कनेक्शंस है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कभी कभी हमें खुद को नहीं पता होता, पर हम किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं है क्यों, वी डोंट नो द रीज़न, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेफिनेटली देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी यहाँ पर सबके लिए नहीं होगा। अगर 50 लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 50 के 50 ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई लोग हो सकते हैं, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा इतने तो ट्विन फ्लेम्स ही नहीं हो सकते। तो इतना यहाँ पर कनेक्शन है डेफिनेटली। ठीक है, दोनों को जोड़ता क्या है, दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त फिजिकल अट्रैक्शन है, एंड उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अब आप उसको सोच लीजिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल आ रहा है, स्टार आ रहा है, फिजिकली सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो भी है। ओके,
ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो मैरिज का मैंने बता दिया आपको। अब है कि दोनों के बीच में दूरियाँ, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, वीक पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस किस तरीके से आता है। तो डिस्टेंस आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड मुझे आप दिखा रहे हो, आपकी एनर्जी दिखा रहा है। सपोज अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो आप हैं उनके काउंटर पार्ट, तो आप फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट इन केस अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो भी यहाँ पर ये एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है या इस रिश्ते के अंदर और आगे बढ़ तो चुके हैं, क्या काफ़ी लोग तो बढ़ ही चुके हैं, बट फिर भी इस रिश्ते को आपके साथ में ख़त्म नहीं किया जा रहा है, डाइवोर्स नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जा रहा है, बिकॉज ये रिश्ता ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है पर आपको भी छोड़ा नहीं जा सकता। आप ही हैं इस रिश्ते में जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत सारे एंगल्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका नहीं होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पर इनका वीक पॉइंट ये आता है कि कुछ भी होता है तो घूम फिर कर के बात यहाँ आ जाती है कि आप या ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कैसे करेंगे, आगे क्या होगा। हो सकता है फैमिली है, हो सकता है बच्चे हैं, तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सारे एंगल्स जुड़े हुए हैं इस सिचुएशन के साथ में, विच इज़ नॉट ईजी टू डील। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। फिलहाल दोनों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हुई है, बातचीत हुई है, झगड़ा हुआ हो या दोनों ही एक दूसरे से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हों। ओके, आपके पार्टनर पर उनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे आगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ एक्शन, खड़ा कार्ड नहीं है, बैठा हुआ कार्ड नहीं है, इट्स अ कार्ड ऑफ मूविंग अहेड, फायर एंड वॉन्ड्स फायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलना, एंड वेरी ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये फिजिकल रिलेशनशिप का भी एंगल मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये वो भी हो सकता है कि और कुछ नहीं हो लेकिन अट्रैक्शन है, तो बस वो चीज़ पानी है, भले और कुछ है या नहीं है। और मैं आपको एक और पर बता दूं, जैसा मैंने बोला कि आपसे कुछ छीनना है तो सामने वाला पर्सन कुछ भी कर सकता है, एंड इट इज़ अगेन टू थिंग्स। सो आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे जा कर के अप्रोच करना चाहते हैं। दोनों के बीच में क्या हो सकता है रिलेशनशिप में आगे के जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो उन दोनों के बीच में हो सकता है कि इन दोनों के बीच में चीज़ें अगर कम थी या बंद थी या नहीं हो रही थी, या दोनों के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन ही था और कुछ नहीं था, तो बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का लेना देना भी हो सकता है, फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फिजिकल लव हो सकता है, कमिटमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगेन हो सकता है थर्ड पार्टी के अंदर क्लियरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्लियर, वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या होने के चांसेस हैं, अगर आपको अंदाज़ा है या आपको पता चल रहा है या कहीं से भी आपको कुछ भी डाउट है या ऐसी रीडिंग्स भी आप देख रहे हैं क्योंकि डाउट है तो तभी रीडिंग देख रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है। आप अपनी खुद की लाइफ में अपने सोल पाथ पे, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों के बीच में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाइवोर्स हो सकता है, मगर आपको खुद को कुछ फील होगा, आपको खुद को कुछ खटकेगा, आपको लगेगा नहीं ये चीज़ सही नहीं है। हालांकि अगर आप थर्ड पार्टी के साथ में हैं तो आप कोशिश करें, आप अपने पर्सन के साथ में हैं सॉरी, तो आप कोशिश करेंगे चीज़ों को सेटल करने के लिए, ठीक करने के लिए। एंड इन नो वेज आई एम सेइंग कि आप उनको डाइवोर्स दे दो या डाइवोर्स ले लो, दैट इज़ नॉट गोना हैपन, उसकी बात ही नहीं हो रही है। पर यहाँ पर ये सोल जर्नी है, सोल की बात है, बिकॉज ये रीडिंग ही इस तरीके की आई है। तो आप अपनी सोल जर्नी पर, आप अपने मिशन पर, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने खुद के कल्याण के लिए पहले आप खुद के लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद में आप दूसरों की मदद करेंगे। ये है वो कार्ड, हर्मिट की एनर्जी। आप कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आए, आप करेंगे जो बड़ा करेंगे बहुत, उस जर्नी पर चल करके। जैसे हम KG 1 2 फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब जा कर के हम 10th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं। तो ये वो जर्नी है, 10th में एक डायरेक्टली नहीं पहुंचते, 10th में पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आपका वो प्रोसेस है। आपको तकलीफ़ मिल रही है तो आपको तकलीफ़ इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको वो तकलीफ़ से मजबूती मिलेगी, आपको वो हीलिंग से मजबूती मिलेगी। आपको तकलीफ़ दी जा रही है ताकि आप खुद की हीलिंग करने के बाद में दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें। तो आप
एक डायमंड है, आप एक गोल्ड है, एक प्रेशियस डायमंड, एक प्रेशियस गोल्ड है, जिसको सोने, जैसे सोने को तपाते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो ब्यूटीफुल ज्वेल बनता है। बस वही है ये सिचुएशन एज ऑफ नाउ। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।